वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। जैसे भी आगाज में हमने बात की थी ईद के हवाले से कि अभी भी लोग जो है ईद से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कई घरों में तो अभी भी ईद मिलन पार्टीज चल रही होती हैं, सेलिब्रेशन चल रही होती हैं। बिल्कुल करें आप, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन साथ साथ अपनी सेहत का भी हमें ख्याल रखना है। हर जगह हम बात कर रहे होते हैं ईद की तैयारियों के हवाले से और ईद की दावतों में जाके हमने किस तरह के खाने खाए, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि एक तो रमज़ान का जो हमारा रूटीन था, उसके बाद फिर हम ईद की तरफ आए और ईद में रोज कहीं ना कहीं आना जाना लगा रहता था, या फिर आपके घर पे अगर दावतें हो रही हैं तो आपकी जो डाइट है वो किस तरफ जा रही थी, क्योंकि हेल्दी खाना खाना और ये जैसे रोगनी खाने खाना, इससे बड़ा फर्क पड़ जाता है आपकी पूरी बॉडी को लेकर। और अब जैसे हम सब जानते हैं कि समर्स आ रहे हैं, हमारी डिहाइड्रेशन जो चलती आ रही है रमजान के हवाले से, वो भी हमने उसको सही करना है, अपनी डाइट को भी सही करना है। बहुत ज्यादा जितना ऑयली ये पकोड़े शुकोड़े खा लिए हैं, अब थोड़ा सा उन चीजों से हमें ख्याल रखना है। तो उसके लिए आज हमने बुलाया है हमारी एक बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट को। वो हमें बहुत अच्छे से समझाएंगी, बताएंगी और गाइड करेंगी कि अगर आपने डाइट करनी है तो कैसे करनी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उबली हुई और ऐसी ग्रिल चीजें खा ले जिसमें आपको मजा भी ना रहे और आप बहुत ज्यादा उस चीज के प्रोन हो जाएं। और अच्छी बात ये होती है कि आप वो डाइट करें फॉलो जो आप सारी जिंदगी कर सके। ये नहीं है कि थोड़ा अर्सा आपने एक चीज करी फॉलो और उसके बाद आपका दिल उकता जाए और आप उससे हाथ हटा लें। तो आइए हम इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर महविश चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। नहीं, जरूरी होता है आप जैसे लोगों को इनवाइट करना, क्योंकि हमें हर थोड़े दिन बाद अपडेट होना पड़ता है इस तरह की चीजों के हवाले से। हर दिन के बाद गाइड करना जरूरी है। हम भूल जाते हैं असल में, झिझोड़ के रिमाइंड कराना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि एक हमारा सिलसिला चला रमजान का, माशाल्लाह से, चाहे हमने थोड़ा बहुत भी खाया हो, लेकिन वही चीजें खाई जो ऑयली होती है, जो हमारी ट्रेडिशंस हैं। एग्जैक्टली, हम उनसे छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। तो अब उसमें डिहाइड्रेशन भी हुई। फिर उसके बाद अभी समर्स है, तो समर में आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा देखा जाता है कि आपकी पानी की इंटेक वैसी कम हुई भी होती है और आप किस तरह से उसको फिर लेकर आगे चलते हैं, खास तौर पे डाइट के हवाले से। तो जरा हमें थोड़ा थोड़ा चंक्स ना हर चीज के बारे में बताएं। सबसे पहले तो रमजान के बाद जब हम देखें तो सबसे प्रॉब्लम जो है डिहाइड्रेशन की, क्योंकि हमारा दस्तरखान पकौड़ों समोसा के बगैर सजता ही नहीं है। ऐसे लगता है कि रोजा नहीं है हमारा, आज इफ्तारी नहीं है। और फिर सहरी में देखा जाए तो वही जो हम खाते हैं, मुर्ग मुसल्लम वगैरह खा रहे होते हैं। तो उसके बाद अब जो देखा गया है डिहाइड्रेशन, स्किन के प्रॉब्लम्स, किडनी के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हमने पानी का इंटेक अच्छा नहीं किया। पहले तो रमजान आता था, समर्स में फिर भी वाटर का इंटेक थोड़ा अच्छा हो जाता था कि हम ड्रिंक्स वगैरह लेते थे, लेकिन अब जैसे रमजान थोड़ा पीछे आता जा रहा है तो हम पानी की कंजम्पशन वैसी नहीं है और बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। तो इसके बारे में आज बात करेंगे कि कौन से ड्रिंक्स हम ले सकते हैं और कौन सी चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि समर्स में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है, एक तो पानी हम पी रहे होते हैं लेकिन वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, हमें पसीना इतना ज्यादा आ रहा होता है, फिर यूरिन बहुत ज्यादा निकल रहा होता है, तो हमारे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे सोडियम पोटेशियम हो गया, तो वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को देखा समर में वो फेंट हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। तो वो फेंट इसलिए हो जाते हैं। हाइड्रेशन का ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ पानी पीना है, हाइड्रेशन का मतलब ये है कि आपने इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखना है, जिसमें सोडियम हो जाता है, पोटेशियम हो जाता है, मैग्नीशियम हो जाता है। इनकी जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमारी बॉडी को ज्यादा अच्छा इफेक्ट मिलता है। अब हम अक्सर लोग इस तरह की चीजों में ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। सोडियम से हमें चीजें समझ नहीं आती, मैग्नीशियम से चीजें समझ में नहीं आती। तो अब हमें ना कुछ आप स्पेसिफिक और पर्टिकुलर ऐसी चीजों के नाम बताएं जिससे लोग कहें कि हाँ ये ड्रिंक्स ये खा सकते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे मार्केट में ORS जो मिल रहा होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, हर घर में वो एक पैकेट जरूर होना चाहिए कि जब आपको लगे कि आपकी बहुत ज्यादा आपका बीपी लो हो रहा है, बहुत ज्यादा बहुत नमनास हो रही है, बिल्कुल नमकीन, हाँ, तो वो आपने पानी में मिक्स किया और पी लिया। सेकंड, अगर लेमन वाटर की बात करें तो लेमन वाटर सबसे अच्छा है, मतलब मैजिकल है। उसमें विटामिन C है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, अगर आपके स्टमक का कोई इशू है उसको ठीक कर रहा होता है। उसके बाद अब आजकल जैसे बार्ले वाटर, सत्तू
बहुत ही अच्छी चीज है। तुखमलिंगा भी मैंने सुना है कि बड़ा बहुत अच्छा है, मुफीद होता है, ठंडक पहुंचाता है, फाइबर रिच है, आपको मिलता है, प्रोटीन उससे मिल रहा होता है। वो आप पानी में, पानी तो हमने पीना ही है बस, लेकिन हाँ अगर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमने 3 मील्स लिए, सुबह नाश्ता किया, दिन का खाना खाया, रात में, उसके बीच में हम मेहनत नहीं करते। हमें चीजों का पता है कि हमने क्या करना है, लेकिन हम लोग मेहनत से घबराते हैं। पता हमें सब होता है, लेकिन जब करने की बात आती है तो शायद हम लेजी हो जाते हैं या हम नहीं करते, उसको लाइटली ले रहे होते हैं। बिल्कुल, थोड़ी सी एफर्ट है। जैसे अगर आपने तुखमलंगा, आपको पता है कि आपने पीना, आपने 1 चम्मच रात को लिया और उसको रात को भिगो दिया, और सुबह आपको पता है आपने पीना, उसमें पानी डाला और पी लिया। लेमन एक स्क्वीज किया, उसमें थोड़ा सा काला नमक डाला, वो आप पी सकते हैं। पहले तो हम लोग इतना डिटॉक्स वाटर के ऊपर आ गए थे कि मैं हर घर में किसी न किसी को जरूर देखती थी जो इस पे एम्फसाइज कर रहा था। बॉटल्स उस तरह की आ गई थी कि जी आप कैरी कर सकें हर जगह, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी फेड आउट हो गया। वो भी होता है ना कि एक चीज ट्रेंड में आती है, ट्रेंड हुआ और फिर वो दोबारा बैठ गया। बिल्कुल, वो इसलिए हम बार बार ना गाइड करना पड़ता है लोगों को कि इस चीज की तरफ आए आप। उसके बाद अगर हम देखें कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है, कोकोनट वाटर समर्स में सीजन भी है, आपको नजर भी आ रहा है वो बहुत अच्छा है आपके पास। तुखमलंगा, चिया सीड्स बहुत अच्छे हैं। उसके बाद ABC जूस जिसे हम कहते हैं, जो लोग बहुत एनेमिक होते हैं उनको आयरन, कैरेट, बिल्कुल देखा, पता है हमें, पता है अच्छा, वो यही होता है कि प्लेट में सज के मिल जाए, सजे सजाई चीज आ जाए तो चलो हम फिर भी प्रेफर कर लेते हैं, लेकिन खुद अगर मेहनत करनी पड़े तो नहीं करते। लेकिन दिस इज रॉन्ग, हमें अपने लिए जरूर ऐसा करना चाहिए, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। अपने लिए टाइम निकालेंगे तो आप अपनी फैमिली को कर सकते हैं ना, उसके बगैर फायदा नहीं है। अच्छा, एक और चीज सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारी होती है स्किन, ठीक है, एक तो एक्सपोज सामने हो रही होती है और हम लोग कंसर्न भी बड़े रहते हैं, लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि हमारी डाइट से डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी स्किन का इफेक्ट होना। हमारी डाइट अगर अच्छी नहीं होगी तो हमारे चेहरे पे आ जाएगा, अच्छी होगी वो भी नजर आ जाएगा। तो उसको किस तरह से हम लुक आफ्टर प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं? क्या अपनी डाइट में चीजों को हम इंक्लूड करें कि हमारी स्किन बेहतर हो सके, और खासतौर पे समर्स में? देखिए, एक नेचुरल एजिंग होती है और एक अननेचुरल एजिंग होती है। नेचुरल एजिंग तो जैसे आपकी एज बढ़ती है, वो आपके चेहरे पे रिंकल्स, पिंपल्स, डार्क सर्कल्स, हाइपर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। वो एक एजिंग प्रोसेस है, वो उसको भी आप डिले कर सकते हैं थ्रू योर डाइट। लेकिन एक अननेचुरल एजिंग होती है, वो किस वजह से होती है? आपके लाइफस्टाइल की वजह से। अगर आप क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि आप न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं ले रहे, तो वो आपके चेहरे पे पिंपल्स, रिंकल्स, आपकी स्किन लूज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो आप चीजें अच्छे से नहीं ले रहे। डार्क स्पॉट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स होना शुरू हो जाते हैं, तो उसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपनी बॉडी को जो फीड करते हैं वो ही आपकी स्किन पे नजर आता है। तो वो आप देखें, एजिंग को भी ऑब्वियसली स्टॉप तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा कम कर सकते हैं अपनी डाइट से। तो ये अपना ख्याल रख के, हमें पता है बायोटिन अच्छा है हमारी स्किन और हेयर के लिए, हमें पता है फॉलिक एसिड बहुत अच्छा है, हमें पता है विटामिन सी। एक तो ये है कि वो हम सप्लीमेंट से ले रहे हैं तो हमें मिल रहा है, लेकिन दूसरी बात ये है कि हमें पता नहीं होता कॉम्बिनेशंस क्या बनाने हैं, हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब जैसे कोलाजन है, विटामिन सी कोलाजन की सिंथेसिस करता है, बेसिकली वो हमारी स्किन के नीचे इलास्टिसिटी को बनाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन थोड़ी टाइट होती है। तो अगर हमारी वो किस वजह से होती है, हमने विटामिन सी तो ले लिया, लेकिन अगर हमारी सेल रिपेयरिंग नहीं हो रही तो वो विटामिन सी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो वो सेल रिपेयरिंग कैसे होगी? थ्रू योर प्रॉपर स्लीप। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो आपकी सेल की रिपेयरिंग नहीं होगी, तो वो जो आप ले रहे हो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये चीजें हमें नहीं पता। एक डाइट एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन चीजें मिलके, अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तब भी आपकी बॉडी में क्या होता है कि आपके फेस पे स्ट्रेस लेवल नजर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी डाइट अच्छी नहीं है। स्ट्रेस लाइन पड़ जाती है आपके फेस पे, कोई देखकर आपको बता सकता है बेटा तुम बड़े परेशान हो। हाँ, तो ये आपकी चीजें आपका स्टमक बता रहा होता है। अगर आपका स्टमक अच्छा नहीं है, आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, आपने बहुत ज्यादा फ्राइड आइटम्स या बहुत ज्यादा जंक लेना शुरू कर दिया और वाटर की इंटेक अच्छी नहीं है, तो आपका स्टमक हेल्दी नहीं है, उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है। कितना ज्यादा हुआ है रमजान में, बहुत ज्यादा, क्योंकि पानी का नहीं था, फ्रूट्स का इंटेक अच्छा नहीं था, ना हम सैलड्स का इंटेक करते हैं, सिर्फ हम इफ्तारी करते हैं और उसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, फ्राइड आइटम्स, दैट्स इट। और फिर हमें नहीं पता कि हमने क्या लेना है जिससे हमारी चीजें अच्छी होंगी। फिर उसके बाद अगर हम देखा जाए तो जिन लोगों को एक्ने का इशू हो जाता है, तो उसमें हमें डेयरी को स्टॉप करना है। ये लोगों को नहीं पता, क्योंकि डेयरी क्या है, बेसिकली जो हमें मिल रहा है, हम काउ मिल्क से ले रहे होते हैं, उनको जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है, तो वो हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल को
बढ़ा देता है। जितना इंसुलिन लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता है उतने हमारे ऑयल ग्लैंड्स और ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। जितने वो ऑयल प्रोड्यूस करेंगे वो हमारे पिंपल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। तो वो उसको अवॉइड करना है, शुगर को अवॉइड करना है आपने। जितने शुगर बेस्ड चीज़ें होंगी आपकी बॉडी में उतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन की वजह से वो टॉक्सिक जो आपकी बॉडी में बन रहा है ना वो आपकी स्किन पे नजर आना शुरू हो जाएगा। और स्लीप का भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो है कि आपकी स्किन आपकी हेल्थ दोनों जो है इफेक्ट करती है। ये मैंने बताया, जब आप प्रॉपर स्लीप रहते हैं तो आपकी सेल की रिपेयरिंग हो रही होती है। आपकी सेल की रिपेयरिंग होगी तो जो आपने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो वो नहीं होंगे। और फिर जो मैंने देखा है कॉमन लोग क्या करते हैं कि वो अपने फेस पे ब्लैंकेट या कोई कवर करके सोते हैं, which is very wrong। अच्छा, लोगों को आदत होती है आती है बिल्कुल। तो वो क्या होता है रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि आपके ब्लड की सर्कुलेशन आपकी स्किन की तरफ नहीं जा रही, ऑक्सीजन आपकी स्किन को नहीं मिल रही, तो क्या होता है वो पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ऑक्सीजन मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करें कि अपने फेस को कवर ना करके सोएं। अच्छा। और फिर कुछ हमें चीजें लेनी है, जैसे फ्रूट्स। हमें पता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलेंगे वो हम लेते हैं लेकिन प्रॉपर कॉम्बिनेशन से नहीं लेते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, विटामिन डी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट कर रहा होता है। लेकिन हम विटामिन डी नहीं ले रहे, लेकिन हम दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा हमारी बॉडी में। कैल्शियम हम ले रहे हैं लेकिन साथ में विटामिन डी नहीं ले रहे, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा हमारी बॉडी में। हमें समझ नहीं आता। आयरन हम ले रहे हैं लेकिन विटामिन सी के साथ नहीं ले रहे हैं। आयरन हमें कॉम्बिनेशंस कैसे पता चलेंगे? मतलब अल्लाह ताला ने ना नेचर ऐसी बनाई है कि वो हमें प्रॉपर कॉम्बिनेशन हमारी रूटीन में मिल जाता है। मतलब अगर आपका मतलब ये है कि जो अब समर्स हैं तो समर्स की जितनी भी फल और वेजिटेबल्स आती हैं तो हमें उनका मिक्स करके अगर हम ले तो हमें प्रॉपर कॉम्बिनेशन मिल जाता है। जामुन और आम, बिल्कुल ऐसे जैसे स्पिनच हमें मिल जाता है, साथ में हम कैरेट ऐड कर लेते हैं, वो हमें चीज मिल जाती है। अगर ब्रेकफास्ट में हम एग यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हम ऑरेंज जूस ले लें, ऑरेंज जूस से विटामिन सी मिल जाएगा और एग से हमें आयरन मिल जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशंस, एक तो हमें इसके बारे में खुद भी थोड़ा पता होना चाहिए और ये है कि हमें खुद भी थोड़ा सर्च आउट करना चाहिए कि कौन से प्रॉपर कॉम्बिनेशंस हैं जो हम लेंगे तो हमारी बॉडी को अल्टीमेटली इफेक्ट मिलेगा। हम असल में थोड़ा सा उस तरफ चले जाते हैं कि वो जितने भी मेडिसिन आई हुई होती हैं, जो मल्टीविटामिन्स हमें अलग अलग पेजेस के ऊपर एक लंबी सी लिस्ट मौजूद होती है हर चीज के लिए। तो हम प्रेफर उन चीजों को जैसे वाटरमेलन समर्स में है, बहुत अच्छा है। हमारा 90% वाटर तो हमारा वहीं से कवर हो जाता है, फिर उसमें फाइबर हमें मिल जाता है, फिर न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो नेचर ने जो हमें चीजें दी है वही अगर हम लेना शुरू कर दें प्रॉपर कॉम्बिनेशन में तो वही हमें। मस्क मेलन जो तरबूज जिसको हम कहते हैं वो बहुत अच्छा है, वो आप ले सकते हैं। अब जैसे मुझसे क्वेश्चन करते हैं लोग, क्या डायबिटिक हैं, क्या हम ले सकते हैं, क्या हम वाटरमेलन ले सकते हैं, क्या हम मैंगो ले सकते हैं, क्या हम तरबूज ले सकते हैं, खरबूजा ले सकते हैं। लेकिन देखिए हर चीज का एक पोर्शन है। आप अपनी बॉडी को सुने, आपकी बॉडी किस चीज तक उसको अडॉप्ट करी है, कितना खुद बताना शुरू कर देती है आपकी बॉडी। हर एक सर्टेन लिमिट होती है, उस लिमिट तक तो सिर्फ एक शुगर पेशेंट नहीं, नॉर्मल बंदा भी आप उसे एक्सीड करेंगे तो कुछ ना कुछ आपके साथ हो जाएगा। एक्सेसिव एवरीथिंग इज बैड। तो वो अगर वन पोर्शन अगर अभी किसी भी फ्रूट का ले लें तो कोई मसला नहीं है। और प्रेफर ये किया जाता है कि आप जितने भी फ्रूट्स लें वो एम्प्टी स्टमक लें या प्री मील लें। आप डिनर से पहले ले लें, लंच से पहले ले लें, ब्रेकफास्ट से पहले ले लें, वो आपको ज़्यादा इफेक्ट देता है। क्योंकि बेसिकली हमारा लिवर क्या करता है, हमारे फ्रुक्टोज को फिर ट्राइग्लिसराइड्स में नहीं, जो फैट्स होते हैं उसमें कन्वर्ट नहीं करता, वो एनर्जी के लिए उसको यूटिलाइज कर लेता है। लेकिन अगर हम खाने के बाद लेते हैं, वो हमने खाने की भी कैलोरीज ले ली, फिर हमने फ्रूट्स की भी कैलोरीज ले ली, तो वो एक्सेस क्या होती है, हमारी फैट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि नॉर्मली फ्रूट्स को जो है वो आप अपने दिन की बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि आपकी जो रूटीन की जो वो एक्टिविटीज होती हैं उसमें वो यूटिलाइज हो जाए। रात में नहीं ले बिल्कुल कोई सा भी फल है। अगर आप रात में भी खाना तो आप कोशिश करें खाने से पहले खा लें, क्योंकि वैसे भी क्या रिकमेंडेशन है कि 7 से 8 बजे तक आपने खाना खा लेना है। उसके सोने से 2 घंटे पहले आपने खाना खा लेना है। चलिए जी, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हमें आज पता चल चुकी हैं। और पता वैसे हमें सब कुछ होता है, बात वही आ जाती है कि हम इन सारी चीजों पे अमल नहीं करते। लेकिन देखें जी, इस वक्त कोविड का दौर चल रहा है, इम्यून सिस्टम हमें बेहतर करना है और इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए सिर्फ एक ही रीजन है और वो ये है कि आप अपने एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल को अगर मेंटेन करेंगे तो आप सिर्फ कोरोना से ही नहीं बाकी और भी बीमारियों से बच सकेंगे। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर महविश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने हमें समझाई, क्योंकि हम अभी तक उसी फेज में थे कि ईद की तैयारियां और ईद की चीजें खानी है, तो उससे निकल
चलकर अभी थोड़ा सा हमें अपनी हेल्थ को भी देखना है और वापस उसी रूटीन पर आना है। बार बार लोगों को पोक करना इम्पोर्टेंट है नहीं, और उसको पोक करने के लिए हम आपको बार बार बुलाते रहेंगे ताकि आप लोगों को बार बार रिमाइंड करा सकें। थैंक यू सो मच।